अस्सलाम वालेकुम। वेस्ट इंडीज़ की टीम अपनी गलती की वजह से हारी है, वरना ये मैच वेस्ट इंडीज़ की टीम जीत चुकी होती। हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ कि कुछ चीज़ें वेस्ट इंडीज़ की फेवर में नहीं गई, लेकिन आई थिंक बहुत ही गंदी जो बॉलिंग की है वेस्ट इंडीज़ ने। देखें, साउथ अफ्रीका एक टाइम पे कामयाब हो चुका था जब वेस्ट इंडीज़ को 134 135 रन्स पे उनको आउट किया था, और जब वेस्ट इंडीज़ ने इतने रन्स किए थे और नज़र भी आ रहा था कि बॉल जो है वो बहुत मुश्किल से खेला जा रहा है, स्पेशली स्पिनर्स ने जिस तरह बॉलिंग की है। आपको याद होगा कि लास्ट मैच में जब इंग्लैंड के अगेंस्ट इसको शम्सी को नहीं खिलाया था, और मैंने बोला था कि यार शम्सी खेलना इन कंडीशंस में, वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन में शम्सी को खेलना बहुत ज़रूरी है, और आज उसको खिला दी और आप देखिए उसने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है। तो टोटल ये स्पिनर का विकेट था, और आप यकीन करेंगे इस विकेट पे 130 रन भी बहुत थे। उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ वेस्ट इंडीज़ को। जब 2 आउट हुए और बारिश हो गई, सारा मोमेंटम टूट गया। बारिश की वजह से ग्राउंड गीला हो गया, बॉल गीला होने लग गया। आपने देखा कि पूरे पूरे 17 ओवर तक, मैच 20 ओवर का था, बारिश की वजह से 17 ओवर हुआ तो 123 124 का 123 या 124 का टारगेट मिला साउथ अफ्रीका को। बारिश के बाद उस तरीके से बॉल ब्रेक हुआ ही नहीं जिस तरीके से स्पिनर्स का बॉल ब्रेक होना चाहिए था, क्योंकि बॉल ग्राउंड वेट हो गया था, बॉल भी गीली हो रही थी। जब जब ऐसी पिचेस पे बॉल गीला हो जाता है तो वो ग्रिप, हाथ में ग्रिप नहीं होता, फिर ब्रेक भी नहीं होता। उसके बाद जब बारिश हो जाती है, जिस तरह 2 आउट एकदम से हो गए थे, स्पेशली डीकॉक जिस तरह आउट हुआ, उसके बाद मैच जो है वेस्ट इंडीज़ के हाथ में आ गया था। बारिश हुई, फिर सोचने का थोड़ा सा प्लान मिल जाता है बैटिंग लाइनअप को। अगर बाहर ना जाते, नया बैट्समैन आता, उसके ऊपर प्रेशर था, स्पिनर का बॉल ब्रेक हो रहा था, मुश्किल हो सकती थी। आंद्रे रसल ने बड़ी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग उसने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। तो ये कहीं ना कहीं जो सिलसिला था वो वेस्ट इंडीज़ के हक में नहीं था। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि वेस्ट इंडीज़ के 2 स्पिनर, अकील हुसैन 3 ओवर में 30 या 31 रन दिए, उसके बाद मोटई ने 1 ओवर में 20 रन दे दिए। भाई इन्हीं लोगों ने 5 ओवर में 50 रन इन दोनों ने दे दिए, ऐसी विकेट पे जहां पे बॉल ब्रेक हो रहा। मैं मानता हूं जब बारिश हुई बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था, लेकिन इस तरीके से खुली मार भी तो नहीं खानी चाहिए थी। 5 ओवर में 50 रन दे दिए दोनों ने मिलके। और ये तो बड़ी बात है कि वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर्स ने हिम्मत की, आउट किए। मैच देखो कहां तक चला गया। वेस्ट इंडीज़ को ये मैच जीतना चाहिए था। जब जब मिलर आउट हुआ था उसके बाद उस टाइम कोई 30 बॉलों पे कुछ 30 रन बॉल टू बॉल थे। उसके बाद फिर आई थिंक 25 बॉलों पे 26 रन रह गए थे। ये जब आउट हुआ चेज की बॉल पे, स्टब्स जब आउट हुआ, और ये तो शुक्र करो बैटिंग में चेज ने रन्स कर दिए, वो भी साउथ अफ्रीका की गलती थी, उसका सर्किल में कैच छोड़ दिया, 50 कर गया, वरना मेरे ख्याल शायद वेस्ट इंडीज़ से ये रन भी नहीं होते। खैर फेवर उनको मिलती रही, वेस्ट इंडीज़ को कहीं ना कहीं उनकी लक साथ देती रही है। लेकिन जब स्टब्स आउट हुआ उसके बाद जो है, मतलब यानी वो 2 रन एक्स्ट्रा के चेस के बॉल पे जो कीपर ने छोड़ा, 11 रन रह गए थे जब, सही है। उसके बाद लास्ट बॉल पे जब 7 बॉलों पे 9 रन चाहिए थे, इतनी गंदी बॉल की है रोस्टन चेज ने, उसको रबादा को जो उसने एक्स्ट्रा कवर पे चौका मारा। भाई तेज गेंद करने की जरूरत नहीं थी, उसने बल्ले ही चलाना था सिर्फ। मतलब यानी ठीक है, गलती करते हैं तो आप मैच हारते हैं ना। ऑफ स्पिन करते हैं, फ्लाइट के साथ बॉल करते हैं, वो मारने जाता मिड विकेट पे, आउट होने के चांसेस थे, क्योंकि चेज का बॉल ब्रेक हो रहा था, वो गलती हुई। उसके बाद जब मैकॉय आखिरी ओवर करना है, भाई 5 बॉलों पे जब 6 रन चाहिए होते हैं, आपने विकेटों के बीच में ही बॉल करनी है, आगे पीछे नहीं कर सकते। और जैनसिन ने छक्का करा दिया। आप देखें जैनसिन से आपने 21 रन करवा दिए। मतलब गलतियां हुई हैं वेस्ट इंडीज़ से। ये मैच वेस्ट इंडीज़ जीत सकता था, मिस फील्डिंग की वजह से जो है वो और कुछ आखिरी 1-2 ओवर के अंदर जो बैड बॉलिंग करके इन्होंने चौके वगैरह जो खाए हैं, एक्स्ट्रा के चौके बहुत दिए, फाइन लेग पे चौके जा रहे, थर्ड मैन पे जा रहे हैं, एक्स्ट्रास दिए हैं वेस्ट इंडीज़ ने, वरना ये वेस्ट इंडीज़ मैच जीत जाता। अभी जो अगला मैच खेले जाना है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का है। ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतना, ऑस्ट्रेलिया को भी जीतना ज़रूरी है, सही है, वरना ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया। अगर मैच नहीं जीता तो फिर अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा के वो भी आ सकता है, तो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मुश्किल कंडीशन है। मुझे ऐसा लगता है शायद ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, लेकिन इंडिया की टीम इतनी वीक नहीं है कि वो जीतने देगी। दूसरी चीज़, पाकिस्तान डोमेस्टिक की बात करता हूँ, कैंप के लिए प्लेयर्स कुछ अनाउंस किएंगे। सरफराज का नाम है भाई, क्यों नाम है सरफराज का?
वो 37-38 का होगा, क्या निकालना है उसमें से? ठीक है, वो मतलब चैंपियन ट्रॉफी को लेके बैठ गए हैं, ओ जी यही कप्तान था, ये सब कुछ था। ओ भाई सब कुछ था, चैंपियन ट्रॉफी उसकी कप्तानी में जीती, उसकी टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसकी होते हुए आप T20 के सीरीज जीतते रहे, मैचेस जीतते रहे, सब कुछ होता रहा। अब ठीक है ना, हर चीज़ का एक टाइम होता ना। ये कौन सी सर्जरी है, ये कौन सी चीज़ें ठीक हो रही हैं? वही जो टीम से बाहर है उन्हीं को ला ला के दोबारा बिठाया जा रहा है। शान मसूद की वीडियोस लगाई दी जाती हैं, इंग्लैंड में परफॉर्म कर रहा है, वही पिछली दफ़ा की गेमें चल रही हैं, पिछली दफ़ा भी ऐसी कमबैक हुआ था उसका। यही यहाँ के जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, ठीक है, सब मिले हुए होते हैं प्लेयरों के साथ, ठीक है, इनकी उनके साथ सेटिंगें रहें, प्लेयरों की जर्नलिस्टों के साथ सेटिंगें रहें, क्लिपें चलाते रहते, जानबूझ के दिखाते रहते, देखो जी यही प्लेयर, कोई कहता है यही कप्तान, कोई कहता है यही ओपनर, कोई कहता है यही प्लेयर, इसी को सिलेक्ट करो। कोई उमर अकमल की गेमें चला रहा है, कोई किसकी चला रहा है, कोई कहता है जी शोएब मलिक की वापसी हो जाए। तो भाई जब इस तरह चीज़ें होंगी तो चीज़ें तो ठीक नहीं होती। इसीलिए मैं पागल थोड़ी हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट में कभी भी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। अभी ये जो सरफराज का नाम आया, कहाँ है पाकिस्तान क्रिकेट का चेयरमैन, ठीक है, या जिन्होंने सेलेक्ट किए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, क्यों नहीं पकड़ता उनको कि भाई 37 साल के लड़के को क्यों कमबैक करवा रहे हो वापस? क्यों उसका कमबैक करवा रहे? क्या लेना उसकी फिटनेस लेके? उसकी क्रिकेट खत्म है यार, उसको तो कोयटा ग्लेडिएटर नहीं खिला रही, आप उसको पाकिस्तान टीम में वापस लेके आ रहे हो। इसी तरीके से जो डसे हुए चीफ सेलेक्टर हैं, जिन्होंने डसा हुआ क्रिकेट को, जो यसमैन सेलेक्टर हैं, वो सारे अपने डंडे लगवाएंगे। वो सारे जितने भी क्रिकेटर्स टीवी चैनल पे बैठ के अपने डंडे लगवाएंगे। हमें क्रिकेट का पता है, हमें आना चाहिए, हमें यूँ होना चाहिए, हमें वो होना चाहिए। सारे लगे हुए होंगे इस चीज़ के पीछे। इसी तरह कोचेस लगे होंगे, वो नेशनलिटियों वाले कोचेस डंडे लगवा रहे होंगे यहाँ पे। और सर यहाँ पे कभी भी कोई चीज़ें ठीक नहीं होनी जब तक क्रिकेट बोर्ड से लेकर ग्रास रूट लेवल तक, जब ये सियासतें जब तक ख़त्म नहीं होंगी, आपकी क्रिकेट कभी भी ठीक नहीं हो सकती। हर वर्ल्ड कप के बाद टीम जब बाहर होती है, इसी तरह डंडे लगने लग जाते हैं। कोई ऐसा वर्ल्ड कप है जिसमें वर्ल्ड कप के बाद कप्तान चेंज ना हुआ हो, सिलेक्शन कमेटी, कोचिंग स्टाफ चेंज ना हुआ हो? हर वर्ल्ड कप के बाद होता है। क्योंकि उसकी वजह ये है, क्योंकि लोग कहते हैं जी बस ख़त्म, वर्ल्ड कप अच्छा नहीं खेला, सब कुछ बदल दो। तो सब कुछ बदल दो, आप कप्तान भी बदल दो, कोई भी लेके आ जाओ, स्टीव वॉ को बना दो कप्तान। जब तक हमारा सिस्टम ऐसा ही रहेगा भाई, आपकी क्रिकेट कभी भी ठीक नहीं हो सकती। हर कोई सियासत करता है, हर कोई सियासत में लगा हुआ है, हम आ जाए बस बोर्ड में, हम आ जाए बोर्ड में। जब वो बोर्ड में आता है, वो अपने बंदे लेके आ जाता है, बंदे अपने लेके आता है, ठीक है, किसी भी पोस्ट पे उसको बिठा दो जाके, वो अपने बंदे लेके आएगा। वो क्यों लेके आएगा? वो सिक्योर करेंगे अपने बंदे उसको, वो जो बंदे हैं उसको सेव करेंगे। तो बस वो बंदे उसको सेव करेंगे तो काम कहां से होगा? जिस प्लेयर का कोचिंग कोर्सेज जिसने किए वो पाकिस्तान टीम में बैठ जाता है, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो पाकिस्तान टीम में बैठ जाता है, जो ट्रेनर नहीं है काम का वो अकेडमीज में, वो टीम के अंदर, वो कहीं हर जगह तो बैठ जाते हैं जाके। तो सर मैं तो 85 दफ़ा कह चुका हूं, जब तक यही पुराने बाबे बुढ़े जिनकी फिटनेस नहीं, जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं, यही 3-3 4-4 साल वाले पुराने लोग ला के दोबारा से क्रिकेट टीम में लाए जाओगे, लड़कों को सिलेक्ट किया जाएगा, तो सर आपकी क्रिकेट ऐसे ही होनी है। जितना मर्जी टीवी पे शोर मचाते रहो, जो कुछ भी करते रहो, जिसने सियासत करनी है, जिसने करप्शन करनी है, उसने करनी है, ठीक है। उसके बगैर हमारी चीज़ जो है वो सही चल ही नहीं सकती। जो मर्जी करते हैं, जितना शोर मचाते रहो। अपना बहुत बखैर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।